एक बार देवताओं ने दुर्वासा जी की अवहेलना कर दी, जिससे देवताओं का सारा तेज क्षीण हो गया। देवता भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, भाई तुम सबका तेज समुद्र में चला गया है, समुद्र मंथन करो। महाराज समुद्र मंथन कैसे करें? कहा दैत्यों को अपना भागीदार बनाओ। तो दैत्यों को भागीदार बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, अब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। आप लोग चर्चा नहीं करें क्योंकि कथा लाइव चल रही है। अरे राम राम, इतना मन लगा हुआ है। ओहो, इधर देखिए, इधर सामने आप ही को बुला रहे हैं। हाँ, आप ही को बुला रहे हैं। कितनी वार्ता हो रही है बताइए। ऐसे वार्ता नहीं करनी चाहिए, हम ऐसे ही टोक देते हैं मंच पर से। हाँ, इसलिए अच्छा, जिसको कोई बहुत जरूरी बात करनी हो तो फिर पीछे बैठा के, आगे बैठो तो मन लगा के कथा सुनो। ये सब अवसर मिलेगा दोबारा कथा सुनने का, मिलेगा। भगवान की कृपा होगी तो जरूर मिलेगा, लेकिन अभी मिला है उसका लाभ लेना चाहिए ना। समय तो 24 घंटा हम लोगों का इसी में बीतता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, अब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। अब भगवान नारायण ने सोचा कि जो सर्प के मुख की ओर लगेगा उसका तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जब रस्सी रगड़ खाएंगे जब वासुकी नाग, तो ऐसी विषैली हवा निकलेगी कि जो मुंह की ओर लगेंगे उनका तो कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने एक चाल चली। भगवान ने कहा सुनो, भगवान ने कहा देखो देवताओं, तुम बड़े बाप के बेटा हो इसलिए तुम मुख की ओर लगोगे, और दैत्यों से कहा तुम पूंछ की ओर लगोगे। दैत्य नाराज हो गए, ये कौन सी बात है, हम पूंछ की ओर क्यों लगेंगे? भगवान कहते हैं क्योंकि सर्प का पूंछ जो है अमंगल होता है, इसलिए तुम उधर लगोगे, और देवता सब देवता हैं इसलिए मुख की ओर लगेंगे। दैत्यों ने कहा चाहे समुद्र मंथन हो चाहे ना हो, पर समुद्र मंथन अब उसी शर्त पर होगा कि मुख की ओर हम लगेंगे, और नहीं ना हो, हमको कोई शौक नहीं अमृत पीने का, जाओ। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, तुम ही मुख की ओर लग जाओ। देवताओं को इशारा किया चुपचाप पूंछ की ओर खिसक जाओ। देवता पूंछ की ओर आ गए, दैत्य मुख की ओर चले गए। और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, जब वासुकी नाग रगड़े गए मंदराचल पर्वत पर, ऐसी हवा निकली विषैली कि सारे दैत्य काले पड़ गए। अब दैत्य एक दूसरे से कहते हैं लो और बनो बड़े बाप के बेटे। वो देखो छोटे वाले कितने आनंद में, वो पूंछ की ओर पूंछ पकड़े आनंद ले रहे हैं, हम लोग यहाँ एकदम विष से एकदम स्नान हो गया, सब परेशान हो गए। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान ने तुरंत कच्छप अवतार धारण करके अब मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्वीकार कर लिया है। बोल कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे जाके बैठ गए। उन्हीं भगवान कच्छप के ऊपर मंथन हो रहा है, और भगवान कच्छप को ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीठ खुजला रहा हो। खुजली होती है ना कई बार पीठ में, तो आदमी कहता भाई पीठ खुजलाओ थोड़ी, तो भगवान कच्छप को लग रहा है जब घर्षण होता है तो कच्छप भगवान को लगता है जैसे मानो कोई पीठ खुजला रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है भगवान को। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले उसमें से निकला विष, और जब विष निकला भगवान ने कहा इसको भोले बाबा के पास ले जाओ, वो भगवान शंकर ही विष पान कर सकते हैं। देवता सब लेकर के विष आ गए भोले बाबा के पास। बोले बाबा त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा क्या हुआ भाई? देवता कहते हैं सरकार हमने निर्णय लिया था कि समुद्र मंथन में जो पहली चीज निकलेगी वो आपको दे देंगे। भगवान ने कहा भाई बड़े तुम देवता बड़े अच्छे हो, हमारा कोई योगदान नहीं और फिर भी हमारे लिए उपहार लाए हो, क्या लाए हो हमारे लिए?
देवता कहते हैं विष ले आए हैं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं ये भी कोई उपहार होता है? बोले बाबा अगर आप नहीं पियोगे तो तीनों लोग भस्म हो जाएगा। अब केवल आप ही इस विष को पचा सकते हैं, आपके सिवा संसार में कोई इस विष को पचाने की सामर्थ्य नहीं रखता है, आप ही पचा सकते हो। तो शंकर भगवान ने अपनी देवी जी से पूछा, देवी जी क्या करें, विष पी लें? तो पार्वती मैया, अब कोई पतिव्रता पत्नी अपने पति को कैसे कहे कि विष पी लीजिए? तो पार्वती मैया ने कहा बाबा जिसमें जगत का कल्याण हो आप वही कीजिए। शंकर भगवान ने कहा सीधी सीधी बात बताओ देवी, विष पीऊं कि न पीऊं? पार्वती मैया ने कहा मैं क्यों कहूं कि विष पीजिए, अब मैं क्यों कहूं मत पीजिए? आप सारे जगत के पिता हैं, जिसमें जगत का कल्याण हो आप वही कीजिए। शंकर भगवान समझ गए, तुरंत विष का घड़ा उठाया और जैसे ही विष पान करने के लिए रा कह करके मुंह खोला, और रा कह के जब मुख खोला सारा विष मुख में ले लिया। तुरंत भगवान को याद आया, अरे भीतर तो मेरे राम जी बैठे हुए हैं, अगर ये विष अंदर जाएगा तो मेरे राम जी को कष्ट होगा। तो भगवान ने रा कह के मुंह खोला और मां कह के मुंह का ढक्कन बंद कर दिया। राम नाम के प्रभाव से शंकर भगवान ने पूरे विष को अपने गले में रोक लिया, गला नीला पड़ गया और भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की जय। भगवान शंकर ने विष पान करके हम सब की रक्षा करी। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने ले ली। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दिया। और अब तो आनंद हो गया सबके देखते देखते। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवती महालक्ष्मी का प्रागट्य हो रहा है। बोल लक्ष्मी मैया की जय। ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्री रमा भगवत परा। ऐसे लगा माने बिजली चमक गई हो, बिजली के जैसे कांति से युक्त लक्ष्मी मैया वहां पर प्रकट हो गई। और लक्ष्मी को जी को देखते ही देवता भी सोच रहे हैं हमको मिल जाए, दैत्य भी सोच रहे हैं हमको मिल जाए, ऋषि मुनि सोच रहे हैं हमको मिल जाए, सब सोच रहे हैं कि देवी जी हमको मिल जाए तो आनंद आ जाए। भगवान ने सोचा अगर मैं सीधे लक्ष्मी जी को स्वीकार कर लूंगा तो झगड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ये सब कहेंगे देखो जो अच्छी अच्छी चीज मिलती है खुद ले लेते हैं, आज जो मतलब की चीज नहीं रहती उसको जो है दूसरे को दे देते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि ये देवी जी जिसको स्वीकारेंगी उसी की हो जाएंगी। अब सब तैयार हो गए, एक पंक्ति में देवता बैठ गए, एक में दैत्य बैठ गए। हद तो तब हो गई कि सब साधु संत भी बैठे हैं, भोले बाबा भी त्रिशूल गाड़ के बैठे हैं, हर हर महादेव। और लक्ष्मी मैया गई तो दुर्वासा जी पर नजर पड़ी। लक्ष्मी मैया ने दुर्वासा जी को देखा, कहा ये बाबा तपस्वी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। और आगे बढ़ी। भगवान शंकर बैठे हुए। लक्ष्मी जी ने कहा ये सुंदर तो बहुत है, इसमें कोई कमी नहीं, स्वभाव भी बड़ा अच्छा है, इसमें भी कमी नहीं, लेकिन इनका वेश अमंगल है, इसलिए इनसे भी विवाह नहीं करूंगी। भोले बाबा को भी फेल कर दिया लक्ष्मी मैया ने। अब लक्ष्मी जी और आगे बढ़ी, एक एक करके सारे देवताओं को फेल किया। और जब भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान नारायण को देखा तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी नारायण की हो गई। और अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वारुणी देवी निकली, उनको असुरों को दे दिया, कहा जाओ खूब चकाचक आनंद करो। और अब साक्षात भगवान ही
धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हुए, दैत्यों ने छीन लिया और दैत्य छीन करके भाग खड़े हुए। देवता हैरान हो गए, हे प्रभु अब क्या होगा? ये तो ले गए, सब ले गए, अब क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमृत पान करवाऊंगा, चिंता मत करो। भगवान ने बड़ा सुंदर एक रूप बनाया। भगवान ने सोचा मैंने अनेक अवतार लिए हैं, अनेक रूप बनाए हैं, पर मैं स्त्री बन करके अभी तक नहीं आया। अब ये माताएं कभी अगर हमसे कहेंगी कि आपने भेदभाव किया, आप कभी स्त्री नहीं बने, इसलिए भगवान ने एक सुंदर छैल छबीली छोरी का वेश बना लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए और जैसे ही भगवान को देखा दैत्यों ने, दैत्य कहते हैं अहो रूपम अहो धाम। अरे देवी तुम तो बड़ी सुंदर हो, कौन हो तुम, कहां से आ रही हो, अपना परिचय दो। मोहिनी भगवान कहते हैं तुम कौन होते हो हमारा परिचय जानने वाले, हम क्यों दे तुमको अपना परिचय। दैत्य कहते हैं देवी हम कोई ऐसे वैसे गिरे खानदान के नहीं हैं, वयम कश्यप दायादा, कश्यप ऋषि की संतानें हैं। देवी हमने अपने पुरुषार्थ से समुद्र मंथन किया और उसके परिणाम स्वरूप ये अमृत हमको मिला है, लेकिन हम आपस में इस अमृत को पी नहीं पा रहे। एक काम करोगी आप, ये अमृत का घड़ा आप ले लो और हम भाइयों को बराबर बराबर से अमृत पिला दो, बस हमारा झगड़ा खत्म। मोहिनी भगवान कहते हैं तुम अपने को कश्यप का बेटा कहते हो और मुझको तो तुम सब महामूर्ख नजर आ रहे हो। दैत्य कहते हैं अरे ये देवी क्या बोल रही, क्यों? मोहिनी भगवान कहते हैं क्योंकि सुनो, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अनजान स्त्री पर भरोसा नहीं करते। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, मैं कौन हूं? मान लो मैं इस अमृत के घड़े को लेकर गायब हो जाऊं, फिर तुम क्या करोगे? तो दैत्य मुस्कुराने लगे। दैत्य कहते हैं भाई ये देवी तो बड़ी पढ़ी लिखी मालूम पड़ती, देख कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। दैत्य कहते हैं देवी हमें तो आप पे पूरा भरोसा है, आप हमको अमृत पिलाओ। भगवान ने कहा थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो जाए तो लड़ोगे तो नहीं? अरे बोले देवी आप तो अपने मन से पिलाओ, कम ज्यादा की चिंता मत करो। घड़ा दे दिया भगवान के हाथ में और इतने में देवता आ गए। देवताओं को देखा तो दैत्यों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। भगवान ने कहा अगर तुमको लड़ना है तो ये पकड़ो अपना अमृत का कलश, मैं चल। अगर तुमको उपाय चाहिए तो मेरे पास एक उपाय है, देखो तुम जहां जहां जाओगे पीछे पीछे आएंगे। एक काम करो, जो ऊपर का पानी पानी है वो इन देवताओं को पिला देती है और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुमको पिलाऊंगी आराम से। दैत्य तो एकदम प्रसन्न हो गए। दैत्य कहते हैं भाई मान गए, आप इतनी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, ठीक है हमें विश्वास है आपको। अब भगवान ने इशारा किया देवताओं को, देवता बैठ गए। भगवान अमृत पिलाएं देवताओं को और मुस्कुराएं दैत्यों की ओर देख कर। मुस्कुरा इधर रहे तो अमृत इधर पिला रहे। भगवान की उस मुस्कुराहट को देखकर दैत्य प्रसन्न हुए जा रहे हैं। दैत्य कहते हैं अरे देवी बस हम सब समझ रहे हैं, आप तो पानी पानी पिला के फिर सीधे इधर आइए, हम सब बैठे हैं। अब भगवान अमृत इधर पिलाते हैं, मुस्कुराते। एक दैत्य था उसका नाम था स्वरभानु, उसको संशय हो गया। उसने विचार किया कि देवी अमृत उधर पिला रही है और मुस्कुरा इधर रही है, जरूर दाल में कुछ काला के बीच में आकर के बैठा। सूर्य चंद्र चिल्लाए अरे प्रभु ये देवता नहीं दैत्य है। भगवान ने कहा वो तो दैत्य है। इसलिए जानते हुए भी भगवान ने अमृत पिलाया, पर जैसे ही अमृत पिलाया वैसे चक्र भी चला दिया और अमृत जो है उसका यहीं तक पहुंच पाया था। इसके नीचे जाता इसके पहले चक्र चला के गला काट दिया।
वही जो है राहु केतु के रूप में परिणित हो गया। आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण बनता है। और भगवान नारायण देवताओं को अमृत पिला के अंतर ध्यान हो गए। अब दैत्य छटपटाने लगे कि वो देवी जी कहाँ गई। भाई पता लगा वो देवी जी कहाँ गई। एक समझदार था, उसने कहा मुझे तो लगता है गई नहीं गया। बोले क्या मतलब? तो कहता मुझे तो लगता है वो छैल छबीली छोरी बन करके वो साक्षात नारायण ही हमको ठगने के लिए आए थे। तो भगवान ने ही हमको ठग लिया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ उस समय। देवता विजयी हुए, दैत्य परास्त हुए। शुक्राचार्य